हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर्ड बाय ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे न्यू फीचर्स के बारे में। न्यू टॉपिक क्या है हमारा? इन्वेंट्री फीचर, जिसके अंदर हम लोग स्टॉक का एंट्री करना सीखेंगे। स्टॉक का एंट्री कैसे करते हैं, अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री कैसे करते हैं, उसका एंट्री कैसे करते हैं, परचेज कैसे करते हैं, सामान को सेल कैसे करते हैं सामान को, ये सारा चीज़ सीखेंगे एक ही वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन भी बच्चों ने पिछले क्लास में हमारे ईमेल आईडी पे जो है रिव्यू भेजा है, लाइक किया है हमारे वीडियो को, उनका नेम है पहला जो स्टूडेंट है उनका नाम है भूपेश कुमार। बहुत बहुत थैंक यू भूपेश जी। दूसरा है नीतीश उपाध्याय। तीसरा जो स्टूडेंट है उसका नाम है रूपाली पांडे। और चौथे स्टूडेंट का नाम है अमरजीत। चौथे स्टूडेंट का नाम है अमरजीत। और नेक्स्ट जो पांचवा स्टूडेंट है उसका नाम है राकेश दुबे। ये लोग जो है वो हमारे जो ईमेल आईडी है उन पे अपना रिव्यू डाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। और चलिए आप लोग क्लास आगे करते रहिए, बढ़ते रहिए क्लास के आगे। जो नहीं समझ में आएगा आप ईमेल पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और अपना रिव्यू भी डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम ले चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब आज का जो टॉपिक है इन्वेंट्री है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इफ़ यू वांट टू वर्क विथ इन्वेंट्री देन फर्स्टली क्रिएट कंपनी, आफ्टर दैट गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, टू फीचर्स आर डिस्प्ले, इन्वेंट्री इन्फो और इन्वेंट्री फीचर्स। जब आप कंपनी को ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे गेटवे ऑफ टैली दिखेगा आपको। गेटवे ऑफ टैली में आपको दो तरह का फीचर्स आपको मिलेगा, एक इन्वेंट्री इन्फो मिलेगा और एक इन्वेंट्री फीचर्स मिलेगा। इन्वेंट्री इन्फो, अभी देखिए ये गेटवे ऑफ टैली है, आपको यहाँ पे देखिएगा इन्वेंट्री इन्फो लिखा हुआ है। इन्वेंट्री इन्फो के जब अंदर जाइएगा तो वहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप, क्यूट का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद है हाउ टू क्रिएट यूनिट मेजर यूनिट। अभी हम आपको बता देते हैं कुछ टॉपिक, कुछ एग्जाम्पल, जिसके थ्रू से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझते ये हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज़ का स्टॉक एंट्री करना है तो सबसे पहले स्टॉक के बारे में तीन चीज़ अवेलेबल होता है। स्टॉक का नेम, स्टॉक किस ग्रुप का है और स्टॉक यूनिट क्या है, मतलब वो किस यूनिट में बिकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर हम समझाएं तो जैसे एप्पल है तो एप्पल एक आइटम हो गया, स्टॉक आइटम हो गया। एप्पल क्या हो गया? स्टॉक आइटम हो गया। लेकिन इसका ग्रुप क्या हो गया? ये ग्रुप्स फ्रूट्स ग्रुप्स के अंदर आता है। एप्पल क्या है? फ्रूट्स है, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? फ्रूट्स हो जाएगा। और इसका आइटम क्या हो जाएगा? एप्पल। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा जिसमें ये बिकता है? तो ये बिकता है किलोग्राम में, केजी इसका यूनिट हो जाएगा। तो हर एक दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट जो भी बना हुआ है दुनिया में, प्रोडक्ट दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं वह सारे प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ ग्रुप है, कुछ ना कुछ यूनिट है और कुछ ना कुछ वो आइटम है जो इसके अंदर वो बिकता है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे क्या कि मान लीजिए कोई और भी आइटम, जैसे मान लीजिए हम लोग बोल दिए राइस, चावल। तो राइस किसके अंदर आता है? तो ग्रेन का मतलब होता है अनाज, ठीक है ना। ग्रेन उसका ग्रुप हो गया, राइस क्या हो गया? आइटम हो गया, और यूनिट क्या हो गया? केजी या ग्राम, दोनों में बिकता है। तो ये इस तरीके का यूनिट है। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट बनाने के लिए बताया गया है कि आप गेटवे ऑफ टैली में जाइएगा, इन्वेंट्री इन्फो में जाइएगा, यूनिट बनाइएगा। और यूनिट बनाइएगा तो यूनिट का कुछ फॉर्मेट है यहाँ पे। सबसे पहले यूनिट में हम लोग यहाँ पे पीस बनाया हुआ है, जो सामान पीस में बिकता है उसको पीस में बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सिंबल दिया हुआ है कि यूनिट बनाते समय ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वो अपना सिंबल मांगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है, उसके बाद फॉर्मल नेम लिखा हुआ है। उसी तरीक़े से आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे सिंबल है, फॉर्मल नेम और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है। जैसे जितने जीरो पे वो काम करेगा हमारा यूनिट, उसी के अकॉर्डिंग उसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो जाएगा। जैसे 1000 ग्राम, तो 1000 में 3 जीरो, इसीलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 है। ठीक है, क्लियर। और जिसमें नहीं है, जैसे पीस है तो पीस का कोई नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस नहीं है, इसीलिए जो है वो जीरो है। जिसको हम लोग तोड़ के बेच सकते हैं, जैसे केजी को ग्राम में तोड़ के बेच सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। तो जितना यूनिट पे वो बिकता है 1000 यूनिट पे, तो उससे नीचे हम लोग जितना ग्राम में कर सकते हैं तो उसको जो है हम लोग उतना जीरो के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देते हैं। इस तरीके से बनेगा स्टॉक यूनिट, और इसके बाद बनेगा स्टॉक ग्रुप, और उसके बाद बनेगा स्टॉक आइटम। चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पे, टैली की स्क्रीन पे, और वहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट कीजिएगा, गेटवे ऑफ टैली दिखेगा और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, इन्वेंट्री इन्फो पहला ऑप्शन दिखेगा, और इन्वेंट्री इन्फो के बाद दूसरा ऑप्शन दिखेगा आपका यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे आप देखिएगा यूनिट ऑफ मेजर लिखा हुआ है। तो हम लोग अभी आइटम बना करके दिखाते हैं। सबसे पहले स्टॉक आइटम यूनिट में हम लोग मान लीजिए कि मेरा जो है वो दुकान शॉप का है, साबुन बेचने का है फॉर एग्जांपल। तो हम लोग यहाँ पे सिंबल में क्या करेंगे? सिंबल में हम लोग साबुन किस में बिकता है, किस यूनिट में बिकेगा? तो साबुन किलो में तो बिकेगा नहीं, पीस में बिकेगा। तो यहाँ पे हम लोग पीसी बना देंगे। इंटर फॉर्मल नेम इसका क्या होगा? पूरा नेम पीस, PIECE।
और एक्सेप्ट कर देंगे। डेसिमल प्लेस 0 रहेगा, बैक कर देंगे। इसका यूनिट बन के तैयार हो गया। यूनिट बनाने के बाद ग्रुप बनाएंगे कि ये जो सॉप है वो किस ग्रुप में आता है। सॉप जो है सॉप ग्रुप में आता है, SOAP, सॉप मतलब साबुन। अब यस कर देंगे। अब आइटम क्या आएगा इसके अंदर, तो आइटम में साबुन का नेम आएगा, जितने भी तरह का साबुन जो है हमारे मार्केट में अवेलेबल है वो, जैसे लक्स। इंटर, अंडर ग्रुप यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्या, सॉप, और यहाँ पे पीस डालेंगे कि वो पीस में बिकेगा और एक्सेप्ट करवा लेंगे। लक्स हो गया। डव, इंटर प्रेस करेंगे, सॉप, पीस, एक्सेप्ट। इस तरीके से जितने भी आइटम बनाना चाहते हैं आप उतने आइटम को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से जो है हम ये स्टॉक आइटम अनदर वे में नहीं बना रहे हैं, पर आप चाहते हैं तो किसी और चीज़ का हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आइटम बनाने आए हैं और आपको नया आइटम ऐड करना है तो आप इसी में ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग यहाँ पे एप्पल डाल दी, जिस तरह से आपको एग्जांपल दिए थे एप्पल, तो एप्पल का अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, तो अंडर ग्रुप तो बना नहीं है, लेकिन हम लोग सेकेंडरी लेजर हो, सेकेंडरी आइटम्स कुछ भी हो, उसको बनाने के लिए अल्ट सी प्रेस करते हैं। कीबोर्ड से अल्ट सी प्रेस कीजिएगा और इसका ग्रुप बना लीजिएगा, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड को यस कर देना है, इसको यस कर लेंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पे जो है एप्पल किस में बिकेगा, तो अल्ट सी से हम लोग क्या बना लेंगे, KG, और यहाँ पे फॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3, क्योंकि 1000 है इसीलिए एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब यहाँ जो है एप्पल भी बन गया। अब यहाँ पे हम चाहेंगे कि मैंगो बना ले, तो मैंगो बन जाएगा MANGO, ये भी किसके अंदर आएगा, फ्रूट्स ग्रुप के अंदर आएगा। फ्रूट्स बना लेंगे, KG में बिकेगा, KG बना लेंगे, एक्सेप्ट। इस तरीके से जितने आइटम का आप चाहते हैं उतने आइटम का क्रिएट कर सकते हैं। अब ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर में आइएगा, सबसे पहला एंट्री आपको करना है रिसीट वाउचर का, क्योंकि आप कैपिटल लगाइएगा तभी आप बिजनेस कर पाइएगा। कैश अकाउंट, यहाँ पे अल्ट सी से हम लोग बना लेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अगर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप जो होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है, तो यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट करवा लेते हैं। कैपिटल अकाउंट हम लोग 1 लाख रुपये डाल देते हैं यहाँ पे और एक्सेप्ट करवा देते हैं। कैपिटल अकाउंट एक्सेप्ट हो गया। बाहर क्लिक करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, इसके बटन प्रेस करेंगे या F9 प्रेस करेंगे परचेज करने के लिए आइटम को, ताकि हमारा स्टॉक जनरेट हो, बने। तो अभी जो है ये अकाउंट मोड में है, इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर शो कर रहा है। ये क्या है, अकाउंट मोड है। इसको इन्वेंट्री मोड में करने के लिए अल्ट आई प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, अल्ट आई, तो ये इन्वेंट्री मोड में चल जाएगा। तब आपको यहाँ पे जो है नेम ऑफ आइटम दिखने लगेगा, क्वांटिटी दिखने लगेगा, और रेट दिखने लगेगा, और उसका अमाउंट दिखने लगेगा। अब हम लोग यहाँ पार्टी के नेम में डालते हैं। अल्ट सी से कोई पार्टी का नेम बना लेते हैं। जैसे हम लोग मोहन से ले रहे हैं तो MOHN मोहन डाल दिए। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अल्ट सी से हम लोग इसको सन्ड्री क्रिएटर बना लेते हैं। यहाँ पे मोहन जो है सन्ड्री क्रिएटर, एस प्रेस करेंगे, सन्ड्री क्रिएटर ले लेंगे और एक्सेप्ट करवा लेंगे। यहाँ से एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे। और उसके बाद मोहन परचेज का लेजर क्या होता है, तो परचेज अकाउंट होता है। परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप भी परचेज अकाउंट एक्सेप्ट। ठीक है, अब परचेज अकाउंट बन गया। नेम ऑफ आइटम में जितना भी आप आइटम बनाए हैं, स्पेस बार आप जब प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे सारा आपका नेम दिखेगा। तो हम लोग सबसे पहले एप्पल को ख़रीद लेते हैं। एप्पल का क्वांटिटी मान लीजिए हम लोग 10 kg खरीद रहे हैं, बेचने के लिए तो ख़रीदना पड़ेगा ज़्यादा, तो 10 kg खरीद रहे हैं। रेट इसका 120 रुपये kg है, मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिक रेट आपको दे देगा। उसके बाद है एप्पल के बाद जो है मान लीजिए हमको मैंगो ख़रीदना है, तो मैंगो का स्पेलिंग तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, MANG होगा, पर MANG हो गया। वीडियो जल्दी बनाने के चक्कर में टाइप हो गया है। पर मान लीजिए अभी कि आपको यहाँ पे 10 kg, यहाँ पे आपको 10 kg आम भी खरीदना है, 60 रुपये kg आम है, एक्सेप्ट करेंगे तो उसका उतना रुपया हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपके पास आइटम है, लक्स खरीदना है, मान लीजिए लक्स 50 पीस खरीदना है आपको, तो ऑटोमेटिक 50 पीस में ले लिया ना, जो kg में डाले तो kg में लिया, 50 पीस में डाले पीस में लिया। और मान लीजिए कि जो लक्स है उसका दाम है 20 रुपया, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग लेंगे क्या, डव साबुन, इसको भी 50 पीस लेते हैं, इसका दाम है 35 रुपया, तो 35 के हिसाब से रेट बने। ये हमारा परचेज हो गया। ठीक है, और जब हम लोग इसको सेल करेंगे F8 से, तो आप देखिएगा सेल वाउचर आ गया। पार्टी के नेम में अल्ट सी से हम लोग बना लेते हैं, किसी का नाम रोहन, इंटर प्रेस करेंगे, सन्ड्री डेटर हो जाएगा। ये जिससे हम लोग खरीदते हैं उसका नेम लिखते हैं सन्ड्री डेटर, इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर हो जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है ना डिलीवरी नोट्स डालेंगे, कितना नंबर का डिलीवरी है ये, तो डिलीवरी नोट। ठीक है, डिस्पैच डिस्काउंट डॉक्यूमेंट नंबर, कितना डॉक्यूमेंट नंबर से जा रहा है वो, डिस्पैच थ्रू, किसके द्वारा डिस्पैच किया जा रहा है। मान लीजिए वो मेरे द्वारा डिस्पैच किया जा रहा है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ब्राइट कंप्यूटर अकेडमी BCA। ठीक है, डेजिग्नेशन कहाँ पे जा रहा है वो, ठीक है ना, तो उसका नेम, जैसे मान लीजिए कि हम लोग भेज रहे हैं DTO,
इंटर प्रेस करेंगे। ऑर्डर नंबर मान लीजिए 125 था, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, तो मोड ऑफ पेमेंट दो तरीके से, बैंक से या फिर कैश ऑन डिलीवरी, तो COD डाल देंगे, कैश ऑन डिलीवरी। अदर रेफरेंस में हम लोग एक नंबर डाल देते हैं। टर्म ऑफ डिलीवरी टाइम का रखेंगे कि टाइम से वो हमें को जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। बायर जो है, खरीदने वाला जो है वो कहाँ का है, तो वो DTO का है, इंटर प्रेस करेंगे, DTO का है। इसका सेल टैक्स नंबर अगर उसका है तो सेल टैक्स नंबर यहाँ पे डालेंगे, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे। और इसी से सेल का लेजर बना लेंगे और अकाउंट में हम लोग लिखेंगे सेल्स का अंडर ग्रुप जो होता है वो सेल्स अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट ले लेंगे, एक्सेप्ट करवा लेंगे। और यहाँ पे आइटम, तो अभी मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है एप्पल बेच रहे हैं 5 kg, 120 रुपये kg खरीदे थे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग बेच रहे हैं 140 रुपये kg, एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैंगो है, तो मैंगो को हम लोग जो है यहाँ पे या फिर मान लीजिए डव बेचें, तो डव का दाम 35 रुपये रखे थे, 25 पीस बेच रहे हैं, 45 रुपये का एक डव बेच रहे हैं, एक्सेप्ट इतने रुपये। तो इस तरीके से जो है हम सेल करते हैं। अब जो सेल करते हैं उसका बिल कैसे बनता है, जो सेल किए हैं उसका बिल देखिएगा आप, Alt+P और Alt+I प्रेस करके इंटर प्रेस कीजिएगा, आपको बिल दिखेगा। और बिल वैसा ही दिखेगा जैसा कि आपको कभी ऑनलाइन परचेजिंग करते होंगे सामान तो आपको आता होगा। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वैसे ही बिल दिखा रहा है, जिसमें पूरा डिटेल्स है कि कंपनी का नाम टाटा है, बायर का नाम रोहन है, किसके द्वारा जा रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। डिटेल्स जो अभी भरे थे हम लोग वो भरा हुआ है, क्या क्या लिए हैं सामान डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाला हुआ है, कितना क्वांटिटी में लिए, रेट कितना है, केजी में है कि पीस में है, वो अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ बता रहा है। इंग्लिश में भी वो अमाउंट लिखा हुआ है, 1825 ओनली। फिर यहाँ पे साइन और मुहर जिस कंपनी के द्वारा वो बेचा जा रहा है वो। तो इस तरीके से हम लोग जो है इन्वेंट्री का एंट्री करते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।